डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए जो अपन सीबीएसई ने जो रिसेंटली टर्म सेकंड एग्जामिनेशन के लिए जो पैटर्न डिक्लेयर किया है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रिसेंटली सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी जो है वो पब्लिश कर लिया है, तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी अपन अभी डिस्कस करने वाले इस लेक्चर के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं ये बता देता हूँ कि अपन अभी जस्ट क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में ही बात करेंगे, पर अभी जो हम पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं वो पैटर्न ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के लिए फॉलो होगा। तो बच्चों आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें। इसके अलावा मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि जो हम यहाँ पर मेन कुछ बातों को डिस्कस करेंगे, हाईलाइटेड बातों को, तो बच्चों आप पेन पेपर लेकर के उसको थोड़ा नोट डाउन भी कर लें, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे। देखिए बच्चों, सीबीएसई ने जो टर्म सेकंड के लिए जो अनाउंस किया है पैटर्न, उस पैटर्न में क्लास 10th और 12th दोनों के लिए जो सैम्पल पेपर अवेलेबल है उनके लिंक्स मैं आपको यहाँ अवेलेबल करा रहा हूँ। वो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो उन लिंक्स पर क्लिक करके आप सबसे पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कर दें। इसके अलावा बच्चों, आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर के साथ में मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ उस मार्किंग स्कीम को भी ले लें, है ना। प्रिंट आउट निकाल दें उसका और उनको आप केयरफुली देखें एक बार कि किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि टर्म सेकंड के लिए आपको पैटर्न सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है वो डिक्लेयर किया जा चुका है, पर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखें उससे पहले आपको सिलेबस के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि टर्म सेकंड के अंदर क्या सिलेबस रहेगा। आपको पता है टर्म फर्स्ट में जो फिज़िक्स का 50% जो सिलेबस था, जिसमें ऑलमोस्ट फिज़िक्स की जो फर्स्ट बुक है वो कवर हो रही थी। एक चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मोस्ट ऑफ चैप्टर्स आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था, वहाँ से लगा करके अल्टरनेटिंग करंट तक जो चैप्टर थे वो सारे आपके टर्म फर्स्ट के अंदर कवर हो गए थे। टर्म फर्स्ट कम्प्लीटली बच्चों एमसीक्यू बेस्ड था, लेकिन टर्म सेकंड जो है वो डेस्क्रिप्टिव बेस्ड रहेगा। तो बच्चों मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि टर्म सेकंड का पैटर्न समझने से पहले आप प्लीज़ एक बार सिलेबस को डाउनलोड कर लें। सिलेबस सीबीएसई का जो है उसकी ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है। सीबीएसई की ऑफिशियल साइट का जो है सिलेबस का मैं लिंक आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से आप सिलेबस को भी डाउनलोड कर लें। बच्चों, अभी रिसेंटली सीबीएसई ने जो टर्म सेकंड का पैटर्न डिक्लेयर किया है और एग्ज़ाम के बारे में जो अनाउंसमेंट हुआ है, लगभग वो मार्च अप्रैल में होने की पॉसिबिलिटीज़ है। मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा अगर सब कुछ कोरोना पेंडेमिक जो है वो सिचुएशन कंट्रोल रहती है, तो ऑब्वियसली मार्च अप्रैल तक एग्ज़ाम हो जाएंगे। बच्चों, टर्म सेकंड का एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा, तो देखिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। टर्म सेकंड का जो एग्जामिनेशन पेपर रहेगा उसके अंदर 50% जो रिमेनिंग सिलेबस है वो कवर रहेगा। बच्चों, ये पैटर्न जो है वो कम्प्लीटली सब्जेक्टिव रहेगा, 2 आवर्स का पेपर रहेगा, तो इसमें 50% सिलेबस जो है वो कवर रहेगा आपका। क्वेश्चन पेपर की अगर फॉर्मेट की अपन बात करें बच्चों, तो इस क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट के अंदर 2 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा और 35 मार्क्स होंगे इसके अंदर। क्वेश्चन पेपर जो होगा बच्चों, उसके अंदर 12 क्वेश्चंस होंगे, ओनली फॉर 12 क्वेश्चंस होंगे। देखिए आपको 2 आवर्स के अंदर पेपर अटेंड करना है कम्प्लीटली, और क्वेश्चंस कितने होंगे बच्चों, ओनली 12 क्वेश्चंस ही होंगे। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। अब जो क्वेश्चन पेपर होगा बच्चों, उसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है, मैं 3 सेक्शन आपको एक बार सैम्पल पेपर का जो है वो दिखा देता हूँ आपको एक बार सैम्पल पेपर। देखिए बच्चों, आपके सामने ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर है जो टर्म सेकंड के लिए अभी डिक्लेयर किया गया है। इस सैम्पल पेपर के अंदर आप देख सकते हैं 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी होंगे, है ना। इन तीनों सेक्शंस के बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, सेक्शन बी में कितने रहेंगे और सेक्शन सी के अंदर कितने रहेंगे। बच्चों, अगर सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में टोटल 3 क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा। ऐसे कैसे सेक्शन बी जो रहेगा बच्चों, उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे और सारे क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद जो सेक्शन सी रहेगा बच्चों, वो केस स्टडी बेस्ड रहेगा कम्प्लीटली, और सेक्शन सी का जो ये केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन आएगा वो आपके टोटल 5 मार्क्स का होगा। बच्चों, इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे केस स्टडी के अंदर। तो एक बार आप सैम्पल पेपर को देख लीजिए ध्यान से। देखिए बच्चों, ये पेपर का पैटर्न है सीबीएसई ने जो डिक्लेयर किया है। सेक्शन ए के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ 1 से लगा करके 3 क्वेश्चन जो है, टोटल 3 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको।
सेक्शन ए के अंदर बच्चों। इसके बाद अगर सेक्शन बी की बात की जाए तो सेक्शन बी के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन जो है बच्चों 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। ये टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और लास्ट ये आप क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको एक पैरा दिया जाएगा, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे केस बेस्ड स्टडी के अंदर। अब बच्चों देखिए, इसमें कोई आपको चॉइस वैसे अवेलेबल नहीं होगी कि 12 में से आप कोई भी रैंडमली क्वेश्चंस कर लें, पर फिर भी आपको इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की जाएगी। जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है सेक्शन ए के अंदर, उसके अंदर भी आपको एक चॉइस अवेलेबल होगी और 2 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, उनके अंदर भी आपको जो है इंटरनल चॉइस जो है अवेलेबल होगी। इन चॉइस में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेंड करना है। देखिए बच्चों, अगर बाई चांस ऐसी कंडीशन रहती है कि कोरोना अनकंट्रोल हो जाता है और सिचुएशंस नॉर्मल नहीं हो पाती है और टर्म सेकंड अनाउंस नहीं कंडक्ट नहीं हो पाता है, तो सीबीएसई उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड है। और सीबीएसई कोई ज़रूरी नहीं कि आपके सब्जेक्टिव पैटर्न पे एग्ज़ाम ले, हो सकता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर हो और उसके लिए 90 मिनट्स 1.5 आवर आपको मिलेंगे और कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होगा टर्म सेकंड का, है ना। हालांकि ये प्रॉबेबल है, कोई ज़रूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ चांस है कि सब्जेक्टिव पैटर्न पे ही आपका एग्ज़ाम होगा। वैसे बच्चों आपको पता होगा 5 जुलाई को सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया था। उस नोटिफिकेशन के अंदर सीबीएसई ने 4 सिचुएशंस पैरा नंबर 6 के अंदर क्लॉज 6 डाला था। उसके अंदर 4 सिचुएशंस बताई थी कि अगर पूरे साल ही कोरोना रहता है तो फिर किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न होगा। अगर कोरोना स्टार्टिंग में रहता है जिसमें टर्म फर्स्ट नहीं होता है तो फिर टर्म सेकंड के बेस पे आपका जो असेसमेंट किया जाएगा। अगर टर्म सेकंड नहीं हो पाता है मार्च के अंदर, अगर जैसे अभी ये चल रहा है सेशन, तो मार्च और अप्रैल के अंदर अगर कोरोना बहुत ज़्यादा हो जाता है और टर्म सेकंड हो ही नहीं पाता है बच्चों, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर टर्म फर्स्ट जो है उसी के एग्ज़ाम को जो है वो मेन लिया जाएगा और जो भी इंटरनल हुए हैं, इंटरनल असेसमेंट हुए हैं, आपके प्रैक्टिकल्स हैं, उनके बेस पे आपको जो है रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। बट होपफुली टर्म सेकंड होगा आपके एग्ज़ाम। और जैसे ही अगर टर्म फर्स्ट का जो रिज़ल्ट है बच्चों, कहा जा रहा है कि ये जनवरी के अंदर जो है डिक्लेयर हो जाएगा। वैसे जनवरी के लास्ट वीक तक तो प्रॉबेबली आ जाएगा। सीबीएसई टर्म फर्स्ट का रिज़ल्ट डिक्लेयर करती है, उसके जस्ट बाद में सीबीएसई टर्म सेकंड की डाटा शीट भी आपको अवेलेबल करवा देगी। और बच्चों प्लीज़ आप इसको ढंग से वापस एक बार देख लें इस सिलेबस को। आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सकें। और इस वीडियो के जस्ट बाद में मैं आपको टर्म सेकंड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए जो कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए उसके बारे में सजेस्ट करूंगा और जो क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए टर्म सेकंड के लिए, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए आपके सब्जेक्टिव के हिसाब से, उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक्स।